श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन, हर हर महादेव। बात करते हैं कन्या राशि की। अगस्त महीने में कन्या राशि कैसी रहने वाली है, इसी पर आज चर्चा करेंगे। तो भैया, सबसे पहले तो कन्या राशि के जो स्वामी हैं वो बनते हैं बुध देव। वो आपके 12वें स्थान में गोचर करेंगे। अब देखिए, लगन के स्वामी का 12वें स्थान में जाना अर्थात कहीं ना कहीं आपके लगन का व्यय, आपके व्यक्तित्व का व्यय, आपके शरीर के व्यय को दर्शाता है। क्योंकि व्यय भाव में जब लगने जाता है तो इस तरह की दिक्कत होती है। तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आपको होंगी या नहीं होंगी, धन की क्या स्थिति रहेगी, छठे भाव में जो आपके शनिदेव बैठे हैं वक्री होकर के, वो आपको किस प्रकार से लाभान्वित करेंगे, शुक्र देव का वक्री होना आपके लिए किस तरीके से मंगलमय होगा, इन सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। बृहस्पति और राहु देवता का असर बहुत कम हो चुका है, बृहस्पति देव की पावर बढ़ चुकी है। तो यह किस प्रकार से आपको सौगात देने वाले हैं, इसी विषय पर पूरी चर्चा करेंगे। वीडियो पर अंत तक बने रहिए। इससे पहले आपसे हाथ जोड़कर विनती है भैया, जो नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है इस पर प्लीज़ आप लोग कॉल मत कीजिएगा। कॉल नहीं रिसीव होगी भैया। विपिन जी हैं, अकेले हैं, तो आप व्हाट्सअप मैसेज कीजिए। यदि हमसे बात करनी है तो आप व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, वो आपको पूरा प्रोसेस बता देंगे। और समय का अभाव रहता है तो भैया कॉल बिल्कुल मत कीजिए। जिस टाइम आपको विपिन जी का रिप्लाई आएगा उस टाइम आप उनको रिप्लाई कीजिए। बहुत से लोग क्या कहते हैं कि कॉल पे कॉल करते हैं, व्हाट्सअप कॉल करते हैं, व्हाट्सअप कॉल भी रिसीव नहीं होगी भैया। सिर्फ मैसेज कीजिए। हमारी इतनी विनती है, समझिए, हम अकेले हैं भैया सब कुछ करने वाले। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा समझना होगा और आपको बार बार कॉल नहीं करना, यही आपसे हमारी विनती है। अब बात करते हैं कन्या राशि की। देखिए, कन्या राशि में शुक्र देव का वक्रत्व काल यह आपके लिए परम कल्याणकारी है। क्योंकि एक तो शुक्र देव जो होते हैं वो 12वें स्थान में, जो कि अभी आपकी राशि से वो 12वें स्थान में है, ये अति विशिष्ट कारक की स्थिति बनती है। और साथ ही में शुक्र देव का वक्री हो जाना, वक्री होकर के शनिदेव आपको 11वें का, 12वें का और आपके लग्न का फल देंगे। और लगन के फल के साथ आपके जो भाग्य स्थान है, भाग्य में आपकी बढ़ोतरी हो जाएगी, धन में आपकी बढ़ोतरी हो जाएगी, विदेश से आपकी इनकम होगी। और बुध देवता भी अब आपके जो कुंडली है उसमें 12वें भाव में आ गए हैं। अब चूंकि ये भाग्येश हैं और आपके धनेश हैं, तो भाग्येश और धनेश की युति जब 12वें स्थान में होगी तो हल्की फुल्की स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत आपको भले ही हो सकती है, लेकिन धन की कमी आपको नहीं होने वाली। खास तौर से विदेश से धन, विदेश की यात्रा आप कर सकते हैं, विदेश में जाने का प्रोग्राम सेट हो सकता है, वीजा आपका लग सकता है। विदेश में जाने की किसी भी तरह की आपकी कोई दिक्कतें थी वो आपकी पूरी तरीके से समाप्त हो रही है। विदेश से आपका धन आगमन हो रहा है, अर्थात डॉलरों में कहीं ना कहीं आपकी प्राप्ति होगी। और विदेश का मतलब कहीं ना कहीं अपने बर्थ प्लेस से काफ़ी दूर, जैसे कि 300 किलोमीटर से आगे, उस स्थान पर आपकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो सकती है। वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा लाभ हो सकता है। यदि आप ट्रांसफ़र के इच्छुक हैं मन चाही जगह, तो आपके ट्रांसफ़र के चांस पूरी तरीके से बनते हैं। अब जो शुक्र देव है वो वक्री हुए हैं, वापस भी लौटने शुरू होंगे अगस्त में ही। तो वक्री होते हुए जब उल्टे लौटेंगे तो 10वें का भी कहीं ना कहीं आपको परिणाम देंगे। तो कर्म भाव भी आपका यहाँ पर बढ़ेगा और विदेश भाव में आपकी ज़बरदस्त सफलता के योग मिलेंगे। वहीं इनकम में भी आपकी काफ़ी अच्छी वृद्धि होने वाली है। अगस्त माह आपके लिए धन के मामले में बड़ा बेहतर रहने वाला है, इसमें हमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं दिखाई देती। दूसरी बात, बृहस्पति देव की दृष्टि 12वें स्थान पर पड़ रही है। तो 12वें स्थान पर बृहस्पति देव की दृष्टि पड़ने से शुक्र देव और बुध देव और मंगल देव पर तीनों में बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी। तो बृहस्पति क्या है? ज्ञान। तो अपने ज्ञान के बल पर आप विदेश में अपनी धूम मचाएंगे। अपने ज्ञान, यदि आप अभिनेता हैं, आप ज्योतिषी हैं, आप कोई भी कलात्मक कार्य करते हैं, तो भैया अगस्त का माह आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं होने वाला, क्योंकि आपकी ख्याति दूर दूर तक फैलने वाली है। गुरुदेव अष्टम से संबंध, अष्टम में है तो अष्टम भाव यानी कि गुप्त ज्ञान आपका जागृत होगा, आपकी सिद्धियां जागृत होंगी। यदि आप सिद्धियों में बहुत दिन से लगे हुए हैं और आप कन्या राशि या कन्या लगन के हैं तो आपको बहुत बेहतर परिणाम मिलेंगे। अब देखिए, यहाँ पर जो राशि होती है वो मंगल देव की होती है अष्टम में। तो बृहस्पति यानी कि जहाँ पर बृहस्पति देव बैठे हैं उनकी दृष्टि उसी राशि के लोड पर पड़ रही है, मंगल देव पर पड़ रही है।
तो मंगल देव पर इनकी दृष्टि पड़ने से आपके अंदर का आध्यात्म जागृत होगा, आपके अंदर का जोश जागृत होगा। एक जोश होता है कि यार मैं सब कार्य कर सकता हूँ, और एक जोश होता है कि यार मैं यह सिद्धि कर लूँगा। आपको लगेगा कि कोई साधना है, बड़े दिन से आप करने की सोच रहे थे लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे, तो अब आपके अंदर वो आध्यात्मिक साहस गुरुदेव प्रदान करें, क्योंकि जो आपका भौतिक साहस है उसके स्वामी मंगल देव पर आध्यात्मिक जगत के गुरु की दृष्टि पड़ेगी। तो यह आपके लिए स्थिति बहुत सामान्य से बढ़कर श्रेष्ठ होने वाली है। और वहीं राहु देवता की स्थिति भी यहाँ, राहु देवता की दृष्टि भी मंगल पर पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं से गुप्त धन, शेयर मार्केट में या इस तरह के किसी कार्य में लाभ की स्थिति भी आपके साथ हो सकती है। शनि देव की दृष्टि भी यहाँ पर पड़ेगी। ऐसा बहुत सारे ग्रह आपके कनेक्टेड हो रहे हैं। शनि देव की दृष्टि पड़ने से क्या होगा, मंगल और शनि, वही शुक्र और शनि, वही बुध और शनि, तो त्वचा संबंधी कुछ ना कुछ रोग आपको हो सकता है। हालांकि उन रोगों से निकलने का रास्ता बहुत जल्द मिल जाएगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कत इस तरह की हो सकती है। शनि और शुक्र, तो भौतिक जीवन जीने के लिए आप मेहनत करेंगे, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कुछ नीरसता रहेगी। जितना जोश के साथ आप कार्य कर सकते हैं उसमें 1 या 2% जोश की कमी आ जाएगी, क्योंकि शनिदेव की डायरेक्ट दृष्टि शुक्र देव पर होगी, मंगल देव पर होगी। वहीं सूर्यदेव अभी आपके जो गोचर कर रहे हैं वो 11वें स्थान में है। 11वें स्थान में सूर्यदेव आपके पंचम भाव को देख रहे हैं, तो कुछ थोड़ा सा अभिमान बढ़ा रहे हैं, लेकिन जब ये अपनी ही राशि में 12वें स्थान में आ जाएंगे तब विदेश का मार्ग तो आपका प्रशस्त करेंगे ही, जो आपका धन का अपव्यय हो रहा था उसको भी समाप्त कर देंगे। और यदि अब तक जो आपके बॉस थे या फिर आपके MNCs कंपनी के जो आपसे बड़े अधिकारी हैं, यदि वो आपको परेशान कर रहे थे, तो अब आपका समय आ जाएगा कि वो आपके ऊपर डिपेंड हो जाएंगे। क्योंकि आपकी ताकत पूरी तरीके से बढ़ जाएगी। सूर्यदेव अपनी राशि में आ जाएंगे तो बॉस का साथ मिलेगा, बॉस साथ नहीं देगा तो आपकी एबिलिटी सर चढ़कर बोलेगी, और बॉस के ऊपर का बॉस आपको कहेगा कि यार इस बंदे में दम है। तो फिर बॉस को भी समझना मजबूरी हो जाए कि यार इस व्यक्ति को जो काम करने का तरीका है वो मेरे से भी ऊपर पहुंच रहा है, क्योंकि आपकी एबिलिटी को, आपकी एलिजिबिलिटी के साथ साथ आपकी कार्य क्षमता को सूर्यदेव बहुत ज़्यादा मजबूत करने वाले हैं। और भाग्य तो आपका शुक्रदेव बढ़ा ही रहे हैं, लेकिन भैया सूर्य और उसी के साथ साथ में शुक्रदेव एक साथ बैठेंगे तो चारित्रिक रूप से पतन, या फिर विदेश में किसी विपरीत लिंगी से आपका आसक्त हो जाना, फिर उसके द्वारा आपका दिल तोड़ दिया जाना, आपके साथ बदतमीजी किया जाना, इस तरह की स्थितियां भी आपके साथ बनेंगी। तो आपको सम्मान के साथ आगे बढ़ना है, बेइज्जती नहीं करवानी, क्योंकि सूर्यदेव शुक्र को जला देंगे। शुक्रदेव की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। शुक्र और मंगल हैं तो आपको सही रास्ते पर कहीं ना कहीं वक्री होकर के ले जाने का प्रयास भी करेंगे, लेकिन जब बात सूर्यदेव की आएगी, 17 तारीख को 17 अगस्त को सूर्यदेव चेंज करेंगे, तो उस वक्त इन परिस्थितियों से बचिए। आपको सोचना समझना होगा कि यार कौन मेरा अपना है, कौन मेरा पराया है। दूसरी बात, जब तक आपका कार्य पूर्ण ना हो जाए आपको किसी से उसका जिक्र नहीं करना है। वहीं अपने जीवन साथी का पूरा सम्मान करना है। जीवन साथी की सलाह आपको अवश्य ही लेना है। वो आपका विवेक है कि आप माने या ना माने, लेकिन उनको सलाह दीजिए, उनको प्रेफरेंस दीजिए कि बताइए यह कार्य है, इसको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसको और अच्छा किस तरीके से किया जा सकता है। हर चीज़ में आपको उनका नज़रिया ले लेना है, क्योंकि भैया सप्तम भाव और आपके चतुर्थ भाव के स्वामी बृहस्पति देव ही हैं। तो जीवन साथी का सहयोग, जीवन साथी की सलाह आपके लिए बड़ी काम आने वाली है। और बृहस्पति देव का अष्टम स्थान में बैठना, तो धार्मिक कार्यों से जुड़ जाइए। 100 रुपये कमाते हैं तो उसमें से कम 4-5 रुपये अपने धार्मिक कार्यों पर खर्च कीजिए, जिससे कि शुक्र देव को और मजबूती मिल जाए और आपके लिए वे और पॉजिटिव वे में कार्य करें। उपाय क्या करना चाहिए? शिव तांडव स्तोत्र तो हमने आपको बता ही रखा है कि शिव तांडव स्तोत्र कीजिए। इसके अलावा गायत्री का पाठ आप पूरे महीने 1-1 माला कीजिए। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। और इसी के साथ साथ यदि थोड़ा सा और कर सकते हैं
तो एक लिंगाष्टकम होता है, लिंगाष्टकम का पाठ एक बार सुबह के समय कीजिए। भम मुरारिसुराचित लिंगम, बहुत अच्छा है, गाएंगे ना तो मज़ा आएगा। लिंगाष्टकम का पाठ कीजिए, इससे आपके जीवन में जो थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं वो भी पूरी रूप से समाप्त हो जाएंगी। आदेश आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव।